मरहूम मास्टर तमीरुद्दीन साहब के इंतकाल का गालिबन 40 दिन मुकम्मल हो गया। उनके लड़के जनाब इकबाल साहब, मिलन वो निसार साहिबान और मुदर बिरादरान सब लोगों ने मिलजुल कर अपने वालिद गिरामी की इसाले सवाब के लिए चहलम की महफिल मुनक़्क़िद किया है। चालीस दिन तक जिसके घर में मैयत होती है तो 40 दिन तक कंटिन्यू कब्रिस्तान जाता है। चलिए कोई वाजिब और फर्ज तो है। हाँ, बार बार देवरी लोग क्या कहते हैं, मुफ्ती साहब आप कहानी बताते हैं कि उसको वाजिब और फर्ज का मसला है। उन लोगों को ये भी कही जाता है कि मिट्टी देते वक्त इमाम साहब को क्या बोला, इमाम साहब बोला पहला मिट्टी बैठे थे। उन लोगों को ये भी कही जाता है। वहाँ ये सवाल होता है कि वाजिब और फर्ज है। उनसे कोई पूछे कि जनाजा में जो 50 और 100 आदमी का इंतजार करते हो ये तो वाजिब और फर्ज है। कभी सवाल कर लीजिए उन लोगों से। जनाजा फर्ज किफाया है, 3 लोग जो शामिल होंगे अदा हो गए, पूरे खानदान वाले मिल के क्यों आगे हैं? वो फर्ज तो है, कोई जाके पीछे देता है, कोई जनाजा पढ़ लेता है। ये 10-50 लोग खाना बदल के क्यों नहीं जाते? 4 ही लोग की जरूरत है। वहां नहीं पूछते फर्ज और वाजिब। अब तो कोई मसला आ जाता है सुन्नियों के मजमा में तो यहाँ फर्ज और वाजिब ये सिर्फ जिक्र खुदा सुनना चाहता था। ये सिर्फ जिक्र खुदा सुनना था। जबकि हक बात यह है कि जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा के बगैर नामुकम्मल है। हमारे मुफ्ती साहब थका मारा थका मजदूरी करके अब नहीं सुने अब इसकी मजबूरी है। बस 10 मिनट की गुफ्तगू को आप सुन लें और इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अंग्रेज के दौरे हुकूमत में उस वक्त जब समंदरी जहाज बहरी जहाज चलती कश्ती, लोग जहाज से समंदर के आसपास जाते थे हज करने। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जब बाप दादा के जमाने में जब हवाई जहाज जाता था तो समुद्री जहाज यानी पानी जहाज जाते थे हज करने के लिए। उस दौर में एक काफिला गया था, बड़े रईस का काफिला था। उस काफिले के अमीर का नाम था उस्मान। जब मक्का से ये लोग वापस हुए मदीना शरीफ, तो आजकल ना ये है कि मदीने में 1 हफ्ता ही रुकने दिया जाता है, 40 लोग की नमाज पढ़कर। उससे ज्यादा आपको रुकने का मौका नहीं दिया जाएगा। 40 वक्त की नमाज पढ़े, 8 दिन मुकम्मल हुआ, आप दरवाजे से टिकट जाना है। मगर उस जमाने में ये पाबंदी नहीं थी। लोग अपना खेमा साथ में लेके जाते थे और खेमा लगा करके वहां महीनों रहा करते थे। तो ये जो उस्मान नाम का हाजी गया था हज करने के लिए, इनके साथ बहुत सारे इनके खादिम नौकर चाकर बहुत सारे लोग ये मक्का से हज करके जब मदीना आए तो इनको खेमा लगाने की जो जगह मिली ना, तो रोज़े रसूल से लगभग आधा किलोमीटर दूर इनका खेमा लगा, अपने लाओ लश्कर के साथ खेमा लगाया। अब ये करते क्या, मस्जिद नबी में जाके नमाज पढ़ करके, अब गर्मी इतनी होती कि भाग के अपने खेमा में। उस वक्त इतना अच्छा होटल का इंतजाम था नहीं। मदीना शरीफ में ये लोग गर्मी के मौसम में तरबूज खरीदते थे।
अब तरबूज अपने खेमा में काट के और उसका गूदा निकाल के छिलके में कोई गूदा रहा था तो खेमा के बाहर इन्हें रख देते कि कचरा अलग नहीं जाएगा। लेकिन कई दिनों से सब देख रहे हैं कि एक बच्चा 10-12 साल का मदीने का वो आता है खेमे के पास और सारा छिलके से गूदा निकाल लेता था और छिलका उठा कर ले जाता। या सामान लगता है तरबूज आपको खिलाने के अंदर तरबूज में जो गूदा था उस गूदे को बच्चा उठा के खाता था और छिलका ले करके कचरे के ढेर में फेंकता था। ये डेली ऐसा तो उस्मान जो हाजी था तो एक दिन देख लिया और कई वक्त से देख रहा है कि बच्चा आ रहा है ये आखिर है कौन बच्चा, तो उसको बड़ा तरस आ गया। उसको बुलाया अपने खेमा में, नौकरों से कहा कि उनसे पूछो ये ऐसा क्यों करता है, भूख लगी है तो बताए हम खिलाएंगे, ये उठा के क्यों ले जाता है। तो नौकर लोगों ने जब पूछा कि बाप ऐसा क्यों करते हो, क्या बात है, तो उस बच्चे ने कहा मैं मदीने का मुकीम यहाँ का आदमी हूँ मगर मैं यतीम मैं यतीम हूँ, बाप मेरा मर गया है, मेरी माँ ने दूसरी शादी की है, मैं यतीम हूँ, मैं मदीने के उन ज़ायरों की खिदमत करता हूँ कि कचरे का ढेर फेंक करके कब कूड़ा खाता हूँ ताकि मेरी मजदूरी वसूल हो जाए। ऐसा नहीं खाता, उसका कचरा उठा के फेंकता हूँ तब जाके कूड़ा खाता हूँ। तो उस्मान हाजी को बड़ा तरस आ गया कि आप में कोई उस्मान नाम का आदमी नहीं ना है, पर कमे नाम है उस्मान, एक नाम मेरे देह में तो है। और लोग होंगे अल्लाह के और लोग उस्मान बन जाए। उस्मान हाजी ने उस बच्चे से कहा बेटा ऐसा है कि अब तुम तीनों वक्त हमारे खेत में आकर के खाना खाया करो, तुमसे कोई मुआवजा नहीं। लड़का तैयार हुआ, अब सुबह दोपहर शाम इनके यहाँ आना जाना। एक हफ्ते में हाजी उस्मान में उस बच्चे में इतना प्यार भर गया, इतनी खुशियत हो गई अब हाजी उस्मान उस बच्चे के बगैर इसको सुकून नहीं मिलता। अल्लाह खाने का वक्त होता तो दस्तरखान सजा करके इंतजार करता, लड़का आने जाने लगा, बड़ी मोहब्बत हो गई। जब इनके मदीना से हिंदुस्तान आने का करीब आया तो हाजी उस्मान ने उस बच्चे से कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हिंदुस्तान चलो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ हिंदुस्तान चलो। यतीमों से प्यार कैसे किया जाता है, तुम मेरे साथ हिंदुस्तान चलो, मैं तुझे इन औरतों को मना कीजिए औरतों को, एकदम कान इधर से धन्ना रहा है, अदर जाओ एकदम से औरतों को, अगर दो औरत को एक कबर में रखना दीजिएगा ना वहां तो हाँ जब बहना कब को आजू है आज के मुनकन के कुछ बात गाली भगत कमाल की चीज है। इस घर में एक बुजुर्ग का चहलुम हो रहा है, इन औरतों को जरा सा भी दुख नहीं, गम नहीं। अल्लाह अल्लाह हमारी माँ बहने जहाँ चार इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ तो सास की शिकायत या बहू की शिकायत, इन लोग का ये बस चलता है मसला, हर घर का ये मसला, उसको माहौल की फिक्र नहीं, मजार के जाकर भी मजार के बाहर कोने में झम जी मौता देखने जाती है औरत ना, तो रिश्तेदार जो जाती है ना वो मौता देखने जाती है, वो तलाश करके ढूंढती कि मेरे मिजाज कौन है, वो उसी महफिल में जाके बैठती
शुरू हो गया। हद हो गई मेरी माँ बहनों, मरना तुझे भी है, तुझे भी कब्र में जाके मुनकर नबी के सवाल का जवाब देना। ऐसा नहीं किसी मर्दों से सवाल होगा, नबी का कलमा तुमने भी पढ़ा है, तुमसे भी सवाल होगा। उनसे कहा कि तुम मेरे साथ हिंदुस्तान चलो, मैं तुम्हें वहां बेहतरीन तालीम दूंगा, अच्छे मदरसे में, अच्छे स्कूल में बेहतरीन खाना खिलाऊंगा, अपनी औलाद से बढ़ बढ़ के तेरी तरबियत करूंगा। लड़का तैयार हो गया, कहा कि अच्छा मैं माँ से पूछ लेता हूँ। और माँ तो चाहती थी कि ये दूसरे शोहर के लिए बोझ बन गया है, कि इसका कोई इंतजाम हो जाए। माँ से पूछा तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा वारिस बन रहा जाने के लिए तैयार है। लड़का वापस जिस दिन रवाना होना है खेमा से बाहर निकला, लड़का बड़ा खुश है, बड़ा खुश। और खुशी में कह रहा है कि चचा ये बताइए कि हिंदुस्तान में मुझे तो अच्छा खाना मिलेगा ना खाने के लिए। बच्चे की तमन्ना देखकर सुभान अल्लाह को अल्लाह अल्लाह। मैं जहाँ आपको निकलना चाहता हूँ, बस इतनी लंबी तभी जो मैंने बांधा है ना, उसी बात के लिए जो बात मैं कहने जा रहा हूँ। अब बच्चा कहे चचा हिंदुस्तान में खाना अच्छा तो मिलेगा? कहा कि हाँ बेटा, हिंदुस्तान का तो मसाला मशहूर है पूरे दुनिया में, माँ के लजीज और चटक पकवान बहुत मरबूत देता है, तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊंगा। बच्चा कहता है कि क्या मुझे अच्छे कपड़े हिंदुस्तान के अंदर पहनने को मिलेंगे ना? कहा कि हाँ मुझे अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे। बच्चा कहता है मुझे खेलने के मैदान मिलेगा ना? कहा कि हाँ तुझे खेलने के मैदान भी मिल जाएगा, पढ़ने के मदरसा मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा। बच्चा जिद कर रहा है, चचा उसे हिंदुस्तान की खूबियां बता रहा है, हिंदुस्तान में क्या कमी है, अच्छे मैदान की कमी नहीं है, अच्छे स्कूल की कमी नहीं है। गुफ्तगू करते करते मुस्तफा के रोज़े के सामने ये पहुंच चुके हैं। आखिरी सलाम करने के, अलविदाई सलाम मुस्तफा के बारगाह में हर हाजी पेश करने के लिए आता है। जब हाजी मुस्तफा के बारगाह में अलविदाई सलाम करता है तो हाजियों की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, मदीने की जुदाई में बेकरार हो जाता है। एक एक हाजी ऐसा मुस्तफा के रोज़े को देखे रोता है, जैसे लगता है कि दिल से जान निकली जा रही है, दिल से रूह निकली जा रही है। वो दुआ करता है, वो दुआ करता है, हे अल्लाह मैं जा रहा हूँ मुस्तफा के रोज़े के दोबारा हासिल नसीब फरमा देना, मैं जा रहा हूँ इस मुकद्दस सरजमीन में दोबारा आना मेरा मुकद्दर कर देना। बच्चा कहता है चाचा हिंदुस्तान में अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा मैदान मिलेगा, अच्छे मदरसे मिलेंगे, अच्छे स्कूल मिलेंगे। हाजी साहब हिंदुस्तान की तारीफ करके जा रहे हैं, मुस्तफा के रोज़े के पास आए। बच्चा कहता है चाचा हिंदुस्तान का नबी का रोज़ा है। अल्लाह अल्लाह रिसालत, सीरते मुस्तफ़ा, सूरते मुस्तफ़ा, नक्शे मुस्तफ़ा, जलवे मुस्तफ़ा, बज़्मे मुस्तफ़ा। खतीब बरकबार मुफ्ती अबरार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चा कहता है अच्छा हिंदुस्तान में सब मिलेगा, क्या नबी का तैयार भी मिलेगा, क्या नबी का रोज़ा भी मिलेगा, क्या जन्नतुल बकी भी मिलेगी, क्या फातिमा का तैयार भी मिलेगा, क्या हुसैन का मज़ार भी मिलेगा, का मज़ार भी मिलेगा, क्या सिद्दीक़ का मज़ार भी मिलेगा, क्या अबू हुरैरा मिलेंगे, क्या बिलाल मिलेंगे, क्या हबशी गुलाम मिलेंगे। क्या ये बता हिंदुस्तान में मैदान तो बहुत मिलेगा, मगर मैदान में मना तो है हिंदुस्तान में मदरसा तो बहुत मिलेगा, मगर आसादे सुफ़ा का वो तैयार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो हाजी साहब कहते हैं मेरा मुंह बंद हो गया, मैंने क्या देखा हिंदुस्तान में सब मिलेगा, मगर अब क्या जो महबूब है वो कहीं नहीं मिलेगा। वो तो मदीने वाले का जिससे प्रेम हो जाता है, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल आलमीन। इन लोगों ये एक बार रुक कर एक जुमला में कहना चाहता हूँ, मदीने वालों के लिए नबी के रोज़े से बढ़ के कुछ नहीं है। मदीने का पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए
सरकार के रौदे से बढ़ के कुछ नहीं। लेकिन अगर मुझे कह लेने की इजाजत दो तो काबा तो मिलेगा तुझे, मगर बाप मर जाए तो बाप ना मिलेगा। जमजम तो मिलेगा तुझे, मगर मां मर जाए तो दोबारा तुझे मां ना मिलेगी। तुम्हें हजी में काबा तो मिलेगा, मगर वालिदैन की सूरत फिर न मिलेगी। मैं है अगर दोनों, तुझे सफा मरवा की पहाड़ी मिल जाएगी, मगर वालिदैन का चेहरा दोबारा न मिलेगा। तुझे हजरे अस्वद को चूमने की सआदत तो मिल सकती है, मगर माँ बाप के कदमों को चूमने की सआदत दोबारा नहीं मिल सकती है। जब तक माँ या बाप जिंदा है, अपने नसीबे को समझाने का तेरे पास समय है। माँ के कदमों को चूम के जन्नत अपने नाम को रजिस्ट्री करा ले, बाप की पेशोजी को चूम कर जन्नत अपने कब्जे में कर ले। रब ने जन्नत तेरे कब्जे में इख्तियार अभी दिया है। माँ बाप जिंदा है, चूमो ना बाप की पेशोजी, चूमो ना माँ के कदमों को। अगर नहीं चूम सकते हो अपना बाप मुझे दे दे, अपना बाप तू मुझे दे दे, मैं तेरे बाप का कदम चूम के जन्नत अपने नाम दे अपनी जन्नत। जब तक माँ बाप जिंदा है हम कदर नहीं करते, जब तक माँ बाप जिंदा है हम उसकी हैसियत के मुताबिक उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी तकरीर नहीं करते। तेरी माँ, तूने बचपन में एक बार कहा था माँ मुझे नींद नहीं आई, अल्लाह अल्लाह, बचपन में एक बार कहा था माँ मुझे नींद नहीं आई। तेरी माँ जिंदगी भर तेरे लिए सोई नहीं, तेरे लिए सोई नहीं, बगल में बैठ के थपड़ियां देती रही, बेटा सो जा, मैं हूं ना। रात को उठ के क्या जा रहा, बेटा सो जा, मैं हूं ना। आज बेटा जवान हो गया है, माँ बेटे का चेहरा देखने को तरस आती है, मगर बेटा दादा न कहता है माँ तू परेशान क्यों है, मैं हूं ना। माँ बेचैन क्यों है, मैं हूं ना। माँ तू बीमार है, दवा मैं करूंगा, मैं हूं ना। कहाँ गई वो औलाद जो तेरे लिए माँ ने काम भी किया था, मगर वो अपना प्यार तुझे दे दिया था, जो घर का सारा कारोबार संभाला था, मगर तुझे प्यार से नहीं छोड़ा था। आज हम लोगों को क्या हो गया है कि माँ को आसरा छोड़ दिए हैं, माँ को बेसहारा छोड़ दिए हैं, माँ को तड़पता छोड़ दिए हैं, माँ को बेवफा छोड़ दिए हैं। कसम खुदा की आज भी अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा, मगर माँ का सहारा लेके दुआ कर ले, अल्लाह तेरी दुआ कबूल फरमा लेगा। तू अल्लाह करीम है, रब तुझे अमीर बना देगा। तू औलाद है तो अल्लाह औलाद फिर मिलेगा दोबारा, माना नहीं। उस्ताद तुझे दोबारा मिल जाएगा, बाप न मिलेगा। इसलिए लोगों, जब तक अल्लाह ने ख्याल रखा है, अगर वालिदैन आपके जिंदा हैं तो उनकी कदर करें। इंतकाल कर गए हैं तो ऐसा नहीं कि चलीसा के बाद मसला खत्म। हम लोग ये नहीं करते हैं, जिंदगी के मसरूफियात में उलझ जाते हैं, चलीसा के बाद फिर बरसी का नंबर आता है, या कोई मर जाए तब कब्रिस्तान जाते हैं। कम से कम हर औलाद को चाहिए कि जुमा जुमा कब्रिस्तान जाके हाजिर दिया करें और अपने बाप की रूह को ये यकीन दिलाएं कि आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है। मौत इसलिए भी अल्लाह ने पैदा किया कि एक दूसरे को इबरत मिले, सबक लें। मगर बाप के मरने के बाद भी अगर हम वैसे के गुनहगार रह गए, सबक हमने क्या लिया जी? बाप के माँ के मरने के बाद भी हम बेनमाजी रह गए, सबक हमने क्या लिया? माँ बाप के मरने के बाद भी हमने अगर वक्त को बर्बाद कर दिया, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने की कोशिश करें। अच्छे लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो उनसे जो नेक बातें आप सुनेंगे तो ये बातें भी आपके माँ बाप के में स्वागत है। बुरे लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो बुराई सीखेंगे। इसलिए तूफान नूह लाने से एक अश्क फायदा, तो बूंद ही काफी है गर कुछ असर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम
अर्श और कुर्सी